चलो सुना भैया, आपको गोल्ड नंबर लिखाया था, आपसे कहा था कि गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। प्रोटेक्टिव पावर के लिए होता है, जिसमें आपको एग्जांपल मैंने बताया था कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.005 से 0.01 और स्टार्च का ये मैंने लिखा दिया था। लिख गया होगा शायद भैया। नेक्स्ट लिखते हैं अब आगे इमल्सन। कैसा है इमल्सन? इमल्सन इमल्सन क्या बोलते हैं? The colloidal solution in which both dispersed phase and dispersion medium are क्या कह रहे हैं आपसे? बोथ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड is called इमल्सन। क्या होगा? जिसमें फेज और मीडियम दोनों ही क्या होंगे? लिक्विड होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इमल्सन। ठीक है भाई। एग्जांपल oil mixture of oil and water। लिख लो भैया। That is in emulsion the drops of one liquid are dispersed in another liquid। One liquid water, another liquid oily substance, oily liquid। अब हम जनरली इमल्शंस में क्या करते हैं? एक लिक्विड को वाटर लेते हैं, दूसरा लिक्विड किसका लेते हैं? ऑयल लाइक सब्सटेंस कोई भी हो। ठीक है, देखो आपसे जो ऊपर की डेफिनेशन सी लिखी है इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ क्या लिख दिया? वाटर और यहाँ
क्या ले लिया है, ऑयल ले लिया। इसके अंदर क्या होगा, छोटी छोटी ड्रॉप्स यहाँ पड़ी हुई होगी, क्या होगा इसमें, छोटी छोटी ड्रॉप्स है वो यहाँ पर पड़ी होगी, यहाँ भी छोटी छोटी ड्रॉप्स पड़ी होगी, लेकिन यहाँ ये जो ड्रॉप्स है ये किसकी होगी, ऑयल की, लेकिन यहाँ ये किसकी होगी, वाटर। मतलब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड ड्रॉप की फॉर्म में है, ठीक है भैया, ये बना लो इसको। इसमें यदि आप देखें तो ड्रॉप्स किसकी बन रही हैं, ऑयल की, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ऑयल इन वाटर, और यहाँ क्या बोलेंगे, वाटर इन, ठीक है बेटा, चलिए आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन्स। Second, emulsions are two types. Emulsions are two types. Number one, oil in water, ब्रैकेट में O ऑब्लिक W, oil in water, दूसरा लिखना water in oil, पहले नाम लिखो water in oil, W ऑब्लिक O। अब पहला लिखना oil in water, oil in water में the emulsions in which drops of oil are dispersed in water is called oil in water emulsion. Water is called oil in water emulsion. बेटा आपसे क्या कह रहे हैं कि यदि हम पहले ऑयल एंड वाटर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर
फेज क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, और दूसरा क्या है डिस्पर्शन फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा ऑयल, और मीडियम क्या होगा वाटर। एग्जांपल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम क्या होती है क्या होती है, हाँ वो जो वाली जितनी बॉडी लोशन लाते हैं सभी वैनिशिंग क्रीम आती है, ठीक है। अब पढ़ाएंगे आप बॉडी लोशन को उसके ख्याल बाद में लेकिन क्लियर। चलो नेक्स्ट दूसरा एक है अपने आप कौन सा वाटर है सॉइल। देखो भैया ये देखिए अभी चलो नेक्स्ट आगे देखें। इसमें इतना फेज और मीडियम लिखो वैसे दोनों दोबारा अच्छा सॉरी बटी मीडियम इसके लिए फेज और मीडियम लिखना है। एग्जांपल एग्जांपल कोल्ड क्रीम बटर एक्सेट्रा, कोल्ड क्रीम बटर एक्सेट्रा। हाँ देखिए मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मशीन, मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मशीन। The formation of emulsions, the formation of emulsions are called emulsification. The formation of emulsions are called emulsification. Emulsification.
when two liquids ब्रैकेट में लिख देना immiscible immiscible तो मैं लिखूं क्या immiscible are mixed with each other each other or by using ultrasonic radiation. Ultrasonic radiation. Ultrasonic radiation. The emulsions are formed. The emulsions are formed. ठीक है भैया पैराग्राफ चेंज करके लिखें the emulsions are unstable the emulsions are unstable the emulsions are unstable and are diffused and are separated in different layers of liquid. Different layers of liquids. हाँ जी देखो बेटा मान के चले ये दोनों भैया आपस में लड़ रहे ठीक है लड़ने का मतलब अभी नहीं बैठना चाहते तो क्या करेंगे आप बताइए है अरे पांच बार दिखाने हैं इनके बीच में किसी और को बिठा ठीक है तो वही सिस्टम यहाँ पर हम करते हैं क्या कह रहे हैं कि दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स दोनों कहते हैं इनविजिबल लिक्विड से दोनों स्टेबल नहीं यदि आपने को जबरदस्ती पास पास बिठा दिया तो दोनों आपस में सबको घुल लेंगे तो इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं तीसरा कंपोनेंट हम यूज करते हैं जो इनके बीच में इंट्रा लेयर फिल्म बनाता है या इंट्रा फिल्म तो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है और उस कंपाउंड को क्या कहते हैं इमल्सिफाइंग कहते हैं क्या कहते हैं उसको इमल्सिफाइंग तो देखें to inverted comma to increase the stability of emulsion the third component is mixed which can decrease the intra-surface tension of both liquids and form a thin layer around the drops of dispersed fluid is called
called emulsifying agent. Emulsifying agent. देखो आपसे क्या कहते हैं कि जैसे ये मैंने डाले लिया पानी, अब इस पानी में मैंने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ये ऑयल। अब इस ऑयल के चार मतलब देखने तो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो हम क्या करें कि ऐसा कोई कंपोनेंट ढूंढें जिसकी दोस्ती इसके भी हो और इसके भी, दोनों से दोस्ती, और उसको इसमें डालेंगे तो दोनों के बीच में ये आ जाएगा ये। अब ये क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट। ये क्या बन गया, इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लियर। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, तीसरा कंपोनेंट का बात करना है, बना लो इसे याद करो। देखा कुछ ऐसा कोई इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों से क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। अभी आप में से किसी ने, चलो आप सबने देखा होगा साबुन, पानी में यदि आप तेल मिक्स करते तो मिक्स हो जाता है, नहीं होगा। लेकिन जब हम कपड़े धोते हैं तो तेल को हटाना है तो हम सब लगता है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑयल प्लस वाटर दोनों मिलकर क्या बनता है, इमल्सन। लेकिन दोनों के बीच में साबुन किसका काम करता है, एजेंट। ठीक है। दूध किसका एग्जांपल है, दूध किसका एग्जांपल है, ऑयल वाटर। अब ये इमल्सन तो बनेंगे, इमल्सन कोई भी नहीं बनेगा जिसमें कि तीसरा कंपोनेंट मिक्स ना। तो इसमें तीसरा कंपोनेंट क्या है, यदि हम वाटर की मिल्क की बात कर रहे हैं तो मिल्क के अंदर तेल किसका है, ऑयल। मीडियम क्या है इसमें, वाटर। होते नहीं होते मीडियम, देखा है मीडियम, नहीं देखा, देखा है मीडियम कभी कॉल किया है, कभी वाटर होता है, सबने किया हुआ है घर पर। कभी दूध को चला के दही में से मक्खन निकाले थे तो क्या बचता है, छाछ बचता है। तो छाछ क्या है, वो पानी की फॉर्म में है, वाटर है, केवल उसमें लैक्टोज डेवलप हो गया इसलिए वो खट्टी हो गई। ठीक है। हाँ जी, तीसरा कंपोनेंट इसमें क्या मिलाते हैं, क्या क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या होता है, प्रोटीन, जो कि दूध यदि फट रहा है तो उसमें वाटर और ऑयल का पड़ता है, प्रोटीन। कि जब प्रोटीन डेस्ट्रॉय हो जाएगा तो दूध क्या होगा, फट जाएगा। क्लियर। और ये बना लो, इसको लिख दो, बना लो, एग्जांपल मैं तो पता है ऐसा कोई है। क्या बेटा, नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन का पेपर, पहला हमने बात करें तो मेटलर्जी आपने पढ़ी थी क्या, 11th क्लास
भाई 6th चैप्टर किसकी बनती है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ ये तो का तो बेटा ऐसा न्यूज़ पेपर होगा ये था तो पढ़ा होगा उसमें एक मेथड था फ्रॉग प्रोटेक्शन नाम सुना फ्रॉग प्रोटेक्शन मेथड में हम क्या करते थे सल्फाइड का कंसंट्रेशन का मतलब किसी भी फूड में फ्लेम को इम्प्योरिटीज भी हम उनको क्या करते थे रिमूव करते थे उस प्रोसेस को क्या बोलते थे कंसंट्रेशन या स्ट्रेस ठीक है अब जब हम उसको कंसंट्रेशन को रिमूव कंसंट्रेशन करते थे तो हम उसमें फ्रॉग प्रोटेक्शन और वो फ्रॉग प्रोटेक्शन प्रोसेस इमल्सन फॉर्म में ही उसमें हम क्या करते थे एक कंटेनर के अंदर ऑयल प्लस वाटर प्लस फूड्स इसमें मिक्स कर देते कुछ स्टेबलाइजर्स में मिक्स करते थे कुछ ब्लॉक वाटराइजर्स में मिक्स करते कई सारे कंपोनेंट मिक्स करते इसको तेजी से हम इसको एयर फ्लो करते थे और इसको रोटेट करते थे दो काम एक साथ एयर का भी फ्लो करेंगे और तेजी से इसको रोटेट करेंगे ठीक है जैसे रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर जो ऑयल है उसके झाग बनते थे केवल किसके झाग बनते थे ऑयल यदि आप दूध में रई चलाओगे तो झाग किसके बनेंगे ऑयल नहीं बनती बटर के ऊपर आता तो सेम वैसे इसमें ऑयल के ऊपर और सल्फाइड ओर्स की एक मतलब स्पेशलिटी थी कि जो सल्फाइड ओर्स थे पानी से रिएक्ट नहीं करते थे बल्कि किससे रिएक्ट करते हैं ऑयल से ही रिएक्ट तो जैसे इसके झाग बनते थे तो इन झागों पर एडजॉर्ब हो जाते थे कौन सल्फाइड और इम्प्योरिटीज मारे जाते थे नीचे वो ऊपर आते जाते थे तो झागों को निकालते जाते थे जैसे क्या होता था कि जो सल्फाइड ओर्स था उनका क्या हो जाता था तो हम इसका यूज किसमें करते हैं मेटलर्जी में किसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड देखो पहला पॉइंट इन मेटलर्जी मेटलर्जी बेटा देखो सुनो मेरा गला बैठा हुआ है ठीक है सर्दी का है लेकिन फिर भी प्रिकॉशन रखना ज्यादा बढ़िया है ठीक है दिक्कतें ये है या ये तो मान के चले 99.9999% सबको होगा डॉक्टरों की भी न्यूज पूरी आ चुकी है ओमिक्रॉन सबको होगा चाहे आप कोई भी प्रिकॉशंस करो चाहे मत करो हाँ सही है बात करते तो भैया बताते हैं डॉक्टर है सबको ही होना है और अभी आपके डेली के 2.5 लाख केस आ रहे हैं ठीक है किसमें राजस्थान सॉरी टोटल अपने इसमें इंडिया कुछ दिनों में बढ़ के 20 लाख केस ठीक है तो वो तो लगभग सबके होना है और सबसे बड़ी बात अब ये जो कोरोना है और ये है सबकी इम्यूनिटी आपके अंदर बन चुकी है एंटीबॉडीज आपके अंदर बढ़ गए किसी ना किसी फॉर्म में पहले भी आपके सभी के थोड़े बहुत कोरोना के लक्षण वैसे इतनी दिक्कत नहीं है तो केवल इतना ध्यान रखें जितना रह सके उतना सेफ जो जितना ना तो हम ये संभव है कि आप अपनी वर्किंग कम कर सकते हो वर्किंग आपको कम कर सकते चलो लिखो इन मेटलर्जी the sulfide ores are concentrated by using frog flotation process the sulfide ores are concentrated by using frog flotation process frog flotation process
in which the powdered form foods are mixed in oily emulsion. And the bubbles of oil and the froth of oils are formed at which the colloidal particles are adsorbed, at which the colloidal particles are adsorbed and separated ठीक है, separated from matrix या ganglion भी लिखे ना, from matrix या ganglion। क्या करते हैं हम इसको पहले भाग बनाएंगे, भागों पर ये क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएंगे, एडजॉर्ब होकर के इसको सेपरेट कर लेंगे किससे, गैंग्लियन या फिर मैट्रिक्स। बोलो भाई क्या क्या अगला पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला पॉइंट, many medicine cream, lotion, etc. Are used in the form of emulsion. For example, cod liver oil, B complex, etc. कौन कौन ने लिया है भैया, कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? क्या कॉड लिवर ऑयल का मतलब क्या होता है? देखो कॉड लिवर ऑयल का समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही। हम क्या करते हैं, जो फिश ऑयल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉड लिवर। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल जनरली इम्यूनिटी पावर के लिए यूज किया है। ठीक, और देखो आपके भरतपुर में कल्चर नहीं है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा बाहर जाओगे तो वहां कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट रेगुलरली यूज की जाती है। भरतपुर में कई जगह करते हैं, छोटी छोटी डिब्बियां आती है इसकी बड़ी बड़ी, हल्के से येलो कलर की टैबलेट्स होती हैं, तो वो रेगुलर डोज में अपन लेती है। ठीक है, क्योंकि देखो अपन ऐड भी आता है तो बेचारा अक्षय कुमार खुद कह के जाता है कि प्रोटीन हम लोग नहीं खाते, तो वास्तविकता है कि हमारे शरीर में हिंदुओं के बॉडी में ज्यादातर है जो डेफिशिएंसी होती है वो प्रोटीन। तो छोटी मोटी चीजों के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में कॉड लिवर ऑयल। और बी कॉम्प्लेक्स क्या है, कौन सी है? मैंने कभी लिया ना बी कॉम्प्लेक्स, विकास कोई बी कॉम्प्लेक्स। विकास किसके लिए यूज किया जाता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन बी, झालू के लिए नहीं होता है, विटामिन बी की जब डेफिशिएंसी होती है तो ये विकास मिलता है। क्योंकि अपनी बॉडी में जितने भी विटामिन हैं उनमें से दो ही विटामिन ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक तो विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी।
ड्यूटी आई वाला जैसे सामने ड्यूटी आई वाला ऐसा वो तो डॉक्टर कोई सी भी दवाई लेके जा, सब में विकास को बता सही है सर। और वो क्यों देता है, क्योंकि जब मेडिसिन दी जाती है तो उसमें जब जैसे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, आप कोई भी एलोपैथिक दवाई लीजिए उसमें आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और वो स्टेरॉइड्स का इफेक्ट होता है कि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाए। उन स्टेरॉइड्स की बेसिस पर अपनी बॉडी में विटामिन लॉस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है विटामिन बी का, जिससे आपको बॉडी में दवाइयों से इनडाइजेशन होता है। जो बंदे दवाइयां ज्यादा लेते हैं उनके इनडाइजेशन रहता है और वो इनडाइजेशन का कारण क्या होता है, उनकी बॉडी में विटामिन बी कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या दिया जाता है, दवाइयों के साथ में बीटाफ्लू दिया जाता है, समझ गए भैया। चलो बाकी का करते हैं।